तो अभी लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था ग्राफिकल मेथड में, दैट वाज रिलेटिंग टू साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा, राइट। जिसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने पढ़ा था। ग्राफिकली उनमें क्या क्या है, लाइक द रेंज एंड डोमेन। ग्राफ में क्या क्या रहता है, एक ग्राफ में उसका रेंज रहता है एंड डोमेन रहता है। अभी रेंज एंड डोमेन का डिफरेंस आप लोगों को मैंने बताया था कि रेंज कौन सा रहता है, डोमेन कौन सा रहता है। लाइक जो हमारा नॉर्मल जो नेचुरल मेथड में जो ये वाला डिस्टेंस रहता है, जो एक्स एक्सिस पे रहता है, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। एंड जो रेंज रहता है वाई एक्सिस, क्या होता है, इसका रेंज बन जाता है। ओके, डोमेन इज एक्स एक्सिस एंड रेंज इज वाई एक्सिस। ओके, और द यू कैन ऑल्सो से इज एज द रेंज को लोग हाइट भी बोल सकते हैं। ओके, तो आज तभी नेक्स्ट टॉपिक लिखो, उसी में नेक्स्ट पॉइंट दैट इज tan थीटा। साइन हो गया, कॉस हो गया, कोसेक हो गया, सेक हो गया। अभी बचे कौन से, tan एंड दूसरा कॉट थीटा। ओके, सेम एज ऑलवेज ग्राफ बनाओ। ये पॉइंट कौन सा है, 0, -1, -2, 1, 2, 3, -1, -2, -3, 1, 2, 3। नेक्स्ट यहाँ पे -1, -2, -1, -2, इधर पाई 2 पाई, -पाई, -2 पाई, देन π/2, -3 π/2, -5 π/2, same here, π/2, 3 π/2, -5 π/2। ये था ना ग्राफ आपका x and this one y, x dash, sorry, x dash, y dash। ओके, तभी इसका ग्राफ कैसे आएगा, tan एनी कौन सा भी वैल्यू tan की इसमें 0 रहता है। एनीवेयर कैन यू फाइंड tan 0, वैल्यू ऑफ tan 0? हेलो, अरे रिस्पॉन्ड करो। ग्राफ बनाओ मेरे साथ। ओके, तो tan का ग्राफ कैसा रहता है, इट विल बी दिख रहा है सबको, π/2 और -π/2 का जो लाइन है वहां पे इंटरसेक्ट नहीं करना। ओके, इंटरसेक्ट नहीं होगा, बट इट विल इंटरसेक्ट एट 0 एट द ओरिजिन। ओके, सेम बाकी के भी, यहां से स्टार्ट फ्रॉम π टू डाउन।
इधर से स्टार्ट फ्रॉम 2 पाई डाउन. सेम गोज फॉर दिस साइड फ्रॉम माइनस पाई डाउन. यहाँ से -2 पाई एंड डाउन. ओके, बना लिया सबने ग्राफ. हो गया, लिखा सबने? हाँ. ओके, अभी इसमें आपको जो हमने लास्ट टाइम हमने बोला था, क्या क्या लिखना है हमको पहले? नेचुरल, restriction, inverse. रेस्ट्रिक्शन एंड इनवर्स. उसमें दो पार्ट है, राइट? डोमेन एंड रेंज. जो फर्स्ट फ्रॉम नेचुरल व्यू, नेचुरली इसका तो नेचुरली जो इसका व्यू रहता है, अभी नेचुरल जो इसका क्या बोलते हैं, इसका डोमेन कैसा रहेगा? ऑल द रियल नंबर्स दैट इज x बिलोंग्स टू r, कैपिटल R, है ना? हाँ. ओके, नेक्स्ट इसमें और एक कंडीशन रहेगा, क्योंकि बीच बीच में कहीं कहीं पे हमको इनकम्प्लीट वैल्यू 0 आ रहा है ना, वैल्यू 0 आ रहा है ना कहीं कहीं पे हमको. हाँ. तो वो वैल्यूज हमको कहाँ पे आएंगे? दैट इज x will not be equal to 2n plus 1 pi by 2. 2n plus 1 pi by 2. अभी 2n plus 1 pi by 2 कौन सा, किसका वैल्यू था? याद है? कॉस का वैल्यू है ना? हाँ. हाँ. तो भाई कॉस का वैल्यू मैंने ऐसा क्यों किया? tan का जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो कौन सा है? sin x अपॉन cos x. sin x अपन cos x है ना. अगर हाँ. यहाँ पे मेरा cos x का वैल्यू अगर 0 आ गया तो पूरा टर्म क्या होता है? Not possible. Not possible, right? So all the values where cos x is equal to 0 can't be taken into graph, into the account. Okay? तो हमको कौन से वैल्यूज इनको इग्नोर करने हैं? जहाँ पे cos के वैल्यूज 0 हो रहे. ओके, सेम एज कहाँ पे हुआ था cos का वैल्यू 0 और एक 90 degree. सेक ना, सेक के ग्राफ में भी हमने यही स्टडी किया था ना, जहाँ पे हाँ, x इज नॉट हाँ. इक्वल टू 2n plus 1 इंटू पाई बाई 2. ओके, हाँ. तो वो वैल्यूज कहाँ पे हो सकते हैं? ये पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2. एनीवेयर वेयर cos का वैल्यू इज 0 is not applicable into natural form. ओके, into domain. अब इसका रेंज क्या होगा? रेंज इधर कुछ दिख रहा है आपको? जैसे पहले हुआ था 1 -1 to 1, r is equal to -1 to 1, r -1 to 1 हुआ था ना? हाँ. यहाँ पे कुछ रेंज दिख रहा है इसका? यहाँ पे इसका रेंज रहेगा r. रियल है ना पूरा, ऊपर इंफिनिटी जा रहा है, नीचे भी इंफिनिटी आ रहा है. दैट इज ऑल द रियल वैल्यूज. ओके, नेक्स्ट इसके कौन सा फॉर्म आएगा? अभी रेस्ट्रिक्शन फॉर्म. अभी रेस्ट्रिक्शन में हम क्या करते हैं? उसका एक कंप्लीट साइकिल लेते हैं. हाँ. तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं? 0 to पाई यूज करेंगे, कर सकते हैं? नहीं, कंप्लीट साइकिल नहीं होगा. माइनस पाई टू पाई, माइनस पाई बाई 2 टू माइनस प्लस पाई बाई 2. हाँ. So minus pi by 2 2 plus pi by 2 is the restriction. Okay, and इसका इंटरवल रेंज क्या रहेगा? That will be R. रेंज क्या आया इसका? R. सेम गोज फॉर इनवर्स में क्या करेंगे हम लोग? इसका उल्टा कर देंगे. That is the domain will be
real and the range will be minus pi by 2 to pi by 2. ओके, सबको समझ में आया इतना सा पार्ट? जो हमने क्या किया, ये जो ग्राफ है, ग्राफ के हिसाब से हम उसका नेचुरल फॉर्म, जो उसका नॉर्मल, उसका जो वेव लेंथ है वो कैलकुलेट करते हैं। नेचुरल फॉर्म लिया जहां पे x, जितने भी x के वैल्यूज है ऑन द x एक्सिस आर रियल, एंड ऑल्सो सेकंड कंडीशन क्या है, जहां पे cos का वैल्यू 0 नहीं आएगा। cos का वैल्यू 0 कहाँ पे नहीं आएगा, दैट इज x इज नॉट इक्वल टू 2n plus 1 pi by 2. ओके, एंड नेक्स्ट उसका रेंज कौन सा था, रियल, ऑल द रियल वैल्यूज। रेंज मतलब ये y एक्सिस, रेंज में कौन सा आ रहा है, y एक्सिस आएगा, y इज वो कौन सा है, रियल वैल्यू। सेम रेस्ट्रिक्शन, माइनस पाई टू पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, एंड रेंज इज रियल। एंड इनवर्स में उसका उल्टा, डोमेन बन गया रेंज, रेंज बन गया डोमेन। ओके, क्लियर है सबका? हाँ सर। यस सर। ओके, अभी इससे से ही आप कॉस थीटा, कॉट थीटा बता सकते हैं मुझे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है? अभी मैं कॉट थीटा यहाँ पे बनाता हूँ। ओके, कॉट थीटा, कॉट थीटा का ग्राफ, दिस वन इज द ग्राफ। दिखाई दे रहा है ग्राफ पूरा? हाँ। ओके, 0.0 पाई 2 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई, वन टू माइनस 1 माइनस 2। ओके, y डैश y, x डैश x। अभी ग्राफ इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, ग्राफ के डिनोशंस भी आइडेंटिकल होते हैं, राइट? दैट इज पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, पाई बाय 2, माइनस 3 पाई बाय 2, माइनस 5 पाई बाय 2। बट हमने जो लाइन ड्रॉ किया था, कहाँ पे ड्रॉ किया था हमने लाइन? पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 पे किया था, है ना? बट इन कॉट वी यूज ओरिजिन 0, तो दूसरा आएगा पाई, देन 2 पाई, सेम हियर पाई 2 पाई। ओके, इजिएस्ट वे टू ड्रॉ, इजीली समझ जाओगे। ओके, नेक्स्ट थिंग हमको यहाँ पे क्या करना है, इसका जो ग्राफ फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 टू हियर। ओके, सेम यहाँ से माइनस पाई बाय 2 इधर, इधर से माइनस 3 पाई बाय 2 इधर। इट विल क्रॉस एट 3 पाई बाय 2, पाई बाय 2, 0 पे नहीं होगा। जो जितने भी इंटरवल्स रहते हैं पाई बाय 2 वाले, वहां पे वो क्या होगा, वो क्रॉस होगा, राइट? यहाँ पे क्या हुआ था, ऑल द पाई वाले टर्म्स, है ना, लाइक 0 पाई माइनस 2 पाई, 0 पाई 2 पाई। बट इन केस ऑफ कॉट इट विल बी पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। ओके, समझ रहे हैं? हाँ। ओके, इतना समझ में आया। नेक्स्ट अभी उनका क्या करेंगे स्टडी हम लोग, डोमेन एंड रेंज। ओके, अभी डोमेन एंड रेंज हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? डोमेन बताओ, इसका क्या आएगा, नेचुरल वाला। फर्स्ट कंडीशन कौन सा रहेगा जो हम लोग सब जगह पे लिखते हैं? x belong to real number. x belongs to
रियल नंबर, बट सेकंड कंडीशन x इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, टर्म्स कौन से नहीं आ रही यहाँ पे। जब हम लोग पाई का आया था तो हम लोग माइनस पाई बाय 2 किया था, है ना, 2n+1 बाय पाई बाय 2 इंटू पाई बाय 2। तो यहाँ पे क्या आएगा, x इज नॉट इक्वल टू n pi। ओके। यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या आएगा, जब हमारा वैल्यू दैट इज साइन का वैल्यू, tan में क्या था, थीटा, साइन बाय थीटा, राइट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट में क्या होगा यहाँ पे, कॉस थीटा अपॉन sin theta। साइन थीटा। मतलब जब अगर साइन का वैल्यू मेरा 0 हो गया तो दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल, राइट। तो Yes। साइन का वैल्यू जब भी 0 आएगा वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा नेचुरल रेंज में, ओके, नेचुरल डोमेन में। एंड रेंज विल बी आर इंफिनिटी ऊपर की तरफ, ऊपर एंड नीचे, राइट। Yes। नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन कहाँ से आएगा इसका, रेस्ट्रिक्शन कितना आएगा, 0 to pi। 0 to pi, एंड रेंज विल बी कैपिटल आर। सेम अगर इनवर्स करने जाएंगे, डोमेन हो गया इसका आर एंड रेंज हो गया 0 to pi। इजी है, tan एंड cot इजी है ना, बाकी में वो r माइनस -1/2 -1 एंड -+1 है ना। हाँ। यस सर। ये हो गया, समझ में आया सबको, Yes sir। कहीं पे, हेलो, ओके, सबका क्लियर है, ग्राफ क्लियर है आपका। अभी सबके दिमाग में एक क्वेश्चन कॉमन है, अभी ये ग्राफ का मुझे करना क्या है ना। यस सर। वो कॉमन क्वेश्चन ही रहता है, ओके। तो सपोज जस्ट एज एन एग्जांपल, लिखो मत, बता रहा हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन आया, फाइंड द वैल्यू, जहाँ पे हमको जो फॉर्मूलाज रहते हैं, फॉर्मूला भी मैं आपको लिखवाने वाला हूँ। तो सपोज क्वेश्चन में आया द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा का रेंज कितना रहता है, नॉर्मली साइन थीटा का रेंज कितना रहता है, -5/2 to -1, डोमेन, सॉरी, इनवर्स का रेंज कौन सा है, -π/2 to π/2। हाँ। हाँ। ओके, तो सपोज साइन थीटा का वैल्यू दिया है, समथिंग वैल्यू दिया है उन्होंने, एंड उधर साइड में रेंज दिया है, द वैल्यू इज 0 स्मॉलर देन इक्वल टू π। विल दैट बी एप्लीकेबल, साइन थीटा का वैल्यू दिया है बट उसका रेंज क्या दिया है उन्होंने, 0 to π। विल दैट बी एप्लीकेबल, No। सॉरी, इधर साइन इनवर्स का वैल्यू, साइन इनवर्स का दिया उन्होंने वैल्यू, बट यहाँ पे उन्होंने रेंज क्या दिया है, 0 to π। साइन का रेंज 0 to π एप्लीकेबल होगा, नहीं होगा। तो वहां पे हमको बस एक लाइन लिखना है, नॉट पॉसिबल, हो गया, खत्म। एग्जाम में वो फोर्थ ऑप्शन मोस्टली रहता है ना, नन ऑफ दिस, ऐसे टाइम पे आता है, नन ऑफ दिस। वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपको ट्रिक करते हैं, जो हम लोग इग्नोर मारते हैं। मोस्ट ऑफ द जो कॉलेजेस में जो स्टडी करवाते हैं ना, आपके नॉर्मल कॉलेजेस में शायद ये ग्राफ आपको पढ़ाएंगे, बट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू ग्राफ इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो आपको जेई में करना। अगर आपको ग्राफ आपका थॉरो है, आपको पता है साइन थीटा का रेंज क्या है मेरे पास, और यहाँ पे रेंज देखोगे, यहाँ से आपका इमीडिएटली लाइक जहाँ पे हमको 1 मिनट की जगह पे 2 सेकंड लगेंगे बस मार्क करने के लिए, वो गोल सर्कल करने के लिए, क्योंकि रेंज मेरा है ही नहीं उसमें। सपोज टाइम का जो कॉट का हमारे पास रेंज है 0 to π, सपोज कॉट इनवर्स दिया आपके पास, कॉट इनवर्स थीटा सम वैल्यू, एंड उसका रेंज दे दिया -π/2 स्मॉलर देन इक्वल टू x स्मॉलर देन इक्वल टू π/2।
होगा पॉसिबल? नहीं। नहीं होगा। बट अगर इसी जगह पे उन्होंने दे दिया पाई टू 2 पाई, विल दैट बी पॉसिबल? यस। 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 क्यों? क्योंकि वो एक कंप्लीट साइकिल है। जैसे 0 टू पाई होगा वैसे पाई टू 2 पाई भी पॉसिबल है, एंड Yes. सो ऑन, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन में हम क्या कर रहे हैं, साइकिल ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि मुझे उतना ही यूज करना है, दिस कैन ऑल्सो बी पॉसिबल। तब हम लोग आगे उसका सॉल्व करेंगे, जो भी इनवर्स जो भी फॉर्मूला रहेगा हम तभी अप्लाई करेंगे। बट अदर देन दैट हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, नॉट पॉसिबल, नन ऑफ दिस। सबका फेवरेट आंसर है ना, कुछ आया नहीं आया, नन ऑफ दिस। ओके, तो इतना सबको समझ में आया यूज क्या है इसका, ग्राफ का? हाँ। तो अभी सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, फॉर्मूला, और यू कैन से प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। राइट डाउन। प्रॉपर्टीज, अभी हम लोग क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज। एंड प्रॉपर्टीज छोटे मोटे प्रॉपर्टीज नहीं है, टोटल 7 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज है। कितने टाइप है? 7। उसमें इजी, हार्ड, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा एक दूसरे से रिलेटेबल भी है, मतलब इजीली लर्न हो जाएगा आपका। ओके, तो फर्स्ट लिखो टाइप 1। फर्स्ट, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। दिख रहा है ना बोर्ड का? हाँ Yes, सर। sir. हाँ, वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसमें भी कंडीशन है, और x इज स्मॉलर देन इक्वल टू -1। ओके, -1 x अगर -1 से छोटा हुआ तो ये एप्लीकेबल है, या फिर x 1 से ज्यादा हुआ तो भी ये एप्लीकेबल है। ओके, नेक्स्ट सेकंड, cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू क्या रहेगा, sec इनवर्स x, वेयर x is smaller greater than equal to 1 or x is smaller than equal to -1. Okay, third, tan inverse 1/x is equal to cot inverse x। कंडीशन क्या है, x is greater than 0। कंडीशन क्या है, x should be greater than 0, इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब x का वैल्यू 0 आएगा ही नहीं। Here x can be 1 और greater than 1, छोटा नहीं चलेगा, या फिर -1 और स्मॉलर देन -1, बट यहाँ पे 0 नहीं चाहिए। ओके, ये है इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं, वो मेंशन करना रह गया, साइन इनवर्स रेस टू -x। ओके, सपोज ये साइन रेस टू इनवर्स x will not be equal to sin x raised to -1। ये जो पॉइंट है ना, ये इनवर्स में याद रखो। साइन इनवर्स x मतलब क्या हो रहा है, इनवर्स हो रहा है पूरा, एंड इसका मतलब क्या हो रहा है, साइन इज इक्वल टू 1/x, एंड ये दिस वन इज 1/sin x। हो रहा है ना अलग? तो एग्जाम में या कहीं भी कंफ्यूज मत होना लिखते टाइम, अगर ये जो -1 का अगर थोड़ा सा भी गलती हो गया ना, पूरा सब गलत हो जाएगा।
ओके, बोर्ड्स में भी आपको ये काम आएगा, क्योंकि बोर्ड्स में हम लोग घाय घाय में लाइक लिखते जाते, ये वाला चीज नोटिस नहीं करते। -1 लिख के आ गया मैं, बट -1 मैंने कहाँ पे लिखा, लोकेशन इंपॉर्टेंट है। साइन के बाद इनवर्स दोगे तो वो इनवर्स में ही रहेगा, अगर x के बाद दोगे तो वो 1/x हो जाएगा। इसके बाद अगर आपने फॉर्मूला भी यूज किया बट आपका बेस क्या है, गलत है ना, तो बाकी नीचे का वो लोग नहीं देखेंगे। बाकी का नीचे का सम सही हो सकता है बट दे वोंट सी दैट। क्यों? क्योंकि आपका ऊपर का जो फॉर्मूला आपने यूज किया है वो गलत है। ओके, ये चीज याद रखना। ओके, ओके। सर नेक्स्ट। यस सर, इन फॉर्मूलाज को हम लोग क्वेश्चन में यूज कैसे करेंगे? जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, जब भी सॉल्व भी लूंगा मैं, तभी आपको समझ में आएगा। वहां पे हर एक क्वेश्चन में, जैसे मैंने आपको ग्राफ का बताया ना, ग्राफ में जो रेंज रहता है हमको रेंज देखना पड़ता है, वैसे जब प्रॉपर्टीज रहता है ना, ये वाले कंडीशंस भी दिए रहते हैं आपके पास। क्वेश्चंस में कभी कभी ये प्रॉपर्टीज भी मेंशन करते हैं वो लोग, जहाँ इससे प्रॉपर्टी आपके पास है, मतलब बाकी का वैल्यू अगर वहां पे हम लोग को पता है तो हाँ, ये इस प्रॉपर्टी में ये फॉर्मूलाज है, हम लोग वो सब यूज कर सकते हैं। सपोज x इज स्मॉलर देन 1, ऐसा दिया है कंडीशन, मतलब समवेयर इट कैन बी कॉस और साइन इनवर्स के ऊपर रहेगा कुछ तो, और ऐसे x इज स्मॉलर देन ग्रेटर देन 1, ऐसे बहुत सारे कंडीशंस रहेंगे। तो बाकी के सम जब हम लोग सॉल्व करेंगे, हर एक कंडीशन हमको पता है कि इस फॉर्मूला का, जैसे हम नॉर्मली बेसिक फॉर्मूला यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वैसे ही इनको भी यूज करना है, बस इनवर्स फॉर्म में ही है। ओके, राइट डाउन द सेकंड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इंसिडेंस, आप इनको फॉर्मूला बोल सकते हैं, इनवर्स का फॉर्मूला। ओके, राइट डाउन फर्स्ट। तो सर इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो भी ये समझ में आएगा ना कहाँ यूज करना है वो? हाँ, उधर भी समझ में आएगा आपको। जैसे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हमने जो सॉल्व किया था, वहां पे आपको कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना समझ में आ रहा था ना, लाइक साइन ए साइन बी, tan a tan b, वैसे यहाँ पे भी आपका सेम केस है, सॉल्व करते जाओगे तो वहां पे समझ में आएगा। ओके, लाइक साइन इनवर्स ऑफ -x विल बी इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, where x belongs to -1 1। x का रेंज क्या है वहां पे, x का रेंज क्या दिया है उन्होंने, -1 से 1 के बीच में। ओके, -1 to 1। सेकंड, that is tan inverse minus x, tan inverse minus x is equal to minus tan inverse x, where x belongs to R। okay, and third, cosec inverse minus x is equal to minus cosec inverse x, where x is greater than equal to 1, sorry, mod। ओके, लिखा इतना। ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है ना, सेकंड प्रॉपर्टी में एक बहुत लाइक इंटरेस्टिंग सा ट्रिक है, वो आपको मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। लाइक फोर्थ वन, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू, क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस ये करते जाएंगे तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स, राइट, बट दैट विल बी पाई माइनस cos inverse x।
एंड उसका इंटरवल क्या रहेगा, x बिलोंग्स टू -1 to 1। दिखाई दे रही है? हाँ। ओके, देन फिफ्थ कॉस हो गया, देन सेक इनवर्स ऑफ -x विल बी पाई माइनस सेक इनवर्स x, x का रेंज क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। cot inverse -x is equal to pi minus cot inverse x। tends to real number। अभी यहाँ पे देखो sin, tan, cosec एंड cos, sec, tan अलग अलग फॉर्म है। हम लोगों ने जो ग्राफ बनाया था, ग्राफ का टेबल बनाया सबने। हाँ सर। हाँ, तो वो टेबल एक बार ओपन करो। ओपन किया? वहां पे Yes. देखो प्रॉपर्टीज, देखो साइन पाई बाय, रेंज क्या था उसका, π/2 वाला रेंज था, -π/2 to π/2 हाँ है ना। tan का रेंज क्या है, -π/2 to π/2, कोसेक का रेंज क्या है, -π/2 to π/2। ओके। सेम चीज cos, sec एंड tan का, cot का देखो क्या है, 0 to π 0 to π 0 to π है ना। तो हाँ। ये डिफरेंस आपका यहाँ पे जब भी π/2 to π/2 वाला आएगा आपको ये यूज करना है साइन, tan एंड कोसेक के लिए। एंड दूसरा ये रेंज कब आएगा, जब वो रहेगा 0 to π, ओके। जब यहाँ पे -π/2 to π/2 रहेगा तब हमको ये यूज करना है, एंड 0 to π के टाइम पे वो वाले फॉर्मूला, ओके। ये दो प्रॉपर्टी समझा? हाँ हाँ। सर। हाँ, अभी ये जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे ना तब आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जी एग्जैक्टली हमको कहाँ पे वो यूज करना है, ओके। एंड कभी कभी जेई के क्वेश्चन में डायरेक्ट वो लोग प्रॉपर्टी पूछ लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी है, इसका आंसर बताओ, लाइक ऑप्शंस रह जाएंगे नीचे, ओके। लिख लिया ये? हाँ। ओके, नाउ राइट द थर्ड प्रॉपर्टी। First, sin inverse x minus cos inverse x, sin inverse x minus cos inverse x, inverse x is equal to π/2। अभी इसमें वापस क्या आ रहा है हमारा, रेंज, दैट इज x बिलोंग्स टू -1 to 1, ओके। इनवर्स के हर एक फॉर्मूला, हर एक प्रॉपर्टी में आपको एक चीज नोटिस करना है, पहले उसका रेंज, ओके। वैल्यू ऑफ x नोटिस करना है हमेशा। देन सेकंड, दैट इज tan इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x, सॉरी, ओके ओके, ये प्लस है, इज इक्वल टू π/2, ओके। इसका रेंज क्या आया, tan एंड cos का रेंज क्या रहता है, cot का रेंज क्या था, x बिलोंग्स टू r, यस। cosec इनवर्स x प्लस
sec inverse x is equal to pi by 2, where value of x is greater than equal to 1, है ना? Yes. अभी और एक चीज नोटिस करो, ये क्या है? साइन एंड कॉस कोफैक्टर्स है, कोरिलेट होते हैं ना हमेशा एक साथ. हाँ. टैन एंड कॉट, कोसेक एंड सेक. बस जितने भी कोफैक्टर्स है या फिर जितने भी कोरिलेट हो रहे उनके वैल्यूज क्या है हमारे पास? पाई बाय 2 है ना? सबका पाई बाय 2. सबके कंडीशन में देखो, साइन एंड कॉस का कॉमन कंडीशन क्या था? -1 to 1. टैन एंड कॉट का क्या था? ऑल आर रियल नंबर्स. जो रेंज था, डोमेन था जो उनका, क्या है इनवर्स में? ऑल आर रियल नंबर्स. इसमें -1 to 1. इसमें क्या है? 1. R minus -1 to 1. हाँ, r माइनस -1 to 1. बट उसको हमने क्या कंसिडर किया यहाँ पे? 1. ये बस जो कोसेक वाले सेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है. बाकी साइन एंड टैन मोस्टली हम लोग क्या यूज करते हैं? साइन एंड टैन, साइन कॉस, टैन कॉट. तो हम लोग यहाँ पे इसका जो कोफैक्टर्स है उनके जो वैल्यूज क्या आएंगे हमेशा? पाई बाय 2, पाई बाय 2, पाई बाय 2. ओके, Yes. नेक्स्ट. नेक्स्ट इज फोर्थ प्रॉपर्टी. एंड फोर्थ प्रॉपर्टी इसका क्या है? tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स xy अपॉन 1 माइनस xy, where xy is smaller than 1. ओके, ये देखा सा नहीं लग रहा है फॉर्मूला? tan a प्लस tan b इज इक्वल टू tan a tan b अपन 1 माइनस tan a tan b. बट यहाँ पे क्या था हमारा? tan a प्लस tan b रहता है ना, सॉरी, हाँ, प्लस tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a tan b, है ना ट्रिग्नोमेट्री में? ये भी सेम है, बट वी आर अप्लाइंग tan इनवर्स x प्लस y. ओके, इनवर्स फंक्शन में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं. प्लस इसके साथ एक कंडीशन भी है कि x y का वैल्यू 1 से कम होना चाहिए. x इंटू वाई का वैल्यू अगर 1 से कम नहीं हुआ तो नीचे का वैल्यू नेगेटिव में जाएगा ना, 1 माइनस एक्स वाई करने जाएंगे तो इसलिए दैट. देन सेकंड, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 माइनस xy. Same condition, value of xy should be smaller than, sorry, should be greater than -1. Should be greater than -1. Okay? थर्ड, सर डिनोमिनेटर दोनों का सेम ही आएगा? हाँ, डिनोमिनेटर सेम रहेगा. ओनली चेंज विल बी एट द न्यूमरेटर. x प्लस वाई, प्लस का प्लस आएगा, माइनस का माइनस आएगा. x प्लस वाई, x माइनस वाई. ओके, ओके. नेक्स्ट, 2 tan इनवर्स x is equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square, where value of x is smaller than 1.
अभी अगर ये फॉर्मूला आपके पास नहीं भी होता ना, फिर भी आप ये लिख पाते। कैसे? फर्स्ट ये जो वैल्यू है इक्वेशन 1, यहाँ पे y की जगह पे x डाल दो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x हाँ x हाँ प्लस x 2x, x इंटू x स्क्वायर। हाँ मतलब फर्स्ट इक्वेशन से आप थर्ड इक्वेशन फाइंड कर सकते हो ना आराम से। हाँ ओके, इक्वेशन इजी है ना, बट समझ में आ रहा है सबको। अभी देख, हार्ड थिंग इज सोल्यूशन में कैसे यूज करना है बाद में। ओके हाँ ओके, राइट डाउन द फोर्थ वन। अभी ये तो हो गया tan का, राइट। अभी tan के साथ और एक भी आने वाला है, अभी साइन आएगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर, x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। यहाँ पे इसका कंडीशन क्या आएगा? x and y should be smaller than 0, smaller than equal to 0, or xy greater than 0, xy greater than 0 and x square plus y square is smaller than equal to 1। ओके, इसका कंडीशंस क्या है? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस x स्क्वायर। इसका कंडीशन क्या है? एक्स वाई का वैल्यू 0 से छोटा या फिर 0 चलेगा, और एक्स वाई का वैल्यू 0 से बड़ा चलेगा, एंड साथ ही साथ उसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू 1 या फिर उससे कम। ओके, यस नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, वैल्यू क्या होगा? जो यहाँ पे था ना, साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, अभी प्लस के टाइम पे यहाँ पे प्लस था, माइनस का यहाँ पे माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया, इजी है ये वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट इसके प्रॉपर्टीज, दैट इज एक्स वाई यहाँ पे शुड बी स्मॉलर था, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक्स वाई शुड बी स्मॉलर देन 0 एंड x square plus y square should be smaller than equal to 1। Only condition जो same है, that is this one, x square plus y square smaller than equal to 1। बाकी का exact इसका opposite। okay? cos inverse x plus cos inverse y is equal to cos inverse xy minus 1 minus x square into under root 1 minus y square। नेक्स्ट उसका कंडीशन लिखो, x
mod of x mod of y is smaller than equal to 1, क्या आएगा कंडीशन? Smaller than equal to 0. वन एंड नेक्स्ट कौन सा कंडीशन था? x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ओके, सेम इसका 7 cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर. Same condition is smaller than equal to 1 and x is smaller than equal to y. तो साइन इनवर्स x वैल्यू क्या आएगा इसका? साइन इनवर्स बताओ. एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2x होगा ना. लाइक सेम कंडीशन हाँ. यहाँ पे देखो x y का वैल्यू हमने x कर दिया, x प्लस x 2x हो गया. यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x. और इसका कंडीशन that will be minus 1 by 2 smaller than equal to x is smaller than equal to 1 by root 2. Okay, and last इसका कौन सा होगा? 2 cos inverse x is equal to cos inverse 2x under root 1 minus x square. Sorry, cos inverse का अलग ही है. हाँ, x square minus under root 1 minus x square into 1 minus x square मतलब दिखाई दे रहा है ना सबको? यस सर. 2x square that will be 2x square minus 1. Okay, 2 cos inverse x is equal to cos inverse 2x square minus 1, where 0 is smaller than equal to x is smaller than equal to 1. Okay, ये था आपका फोर्थ प्रॉपर्टी. अभी और भी है.
shift write down 2 tan inverse x to tan inverse x is equal to sin inverse 2x upon 1 plus x square. 2x upon 1 plus x square, where mod of x is smaller than or equal to 1. अभी tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का लास्ट इसमें थर्ड वाला देखो फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला वहां पे अलग था, दैट इज tan इनवर्स 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ पे क्या है sin इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट. बट एक चीज वहां पे चेंज है, कंडीशन चेक करो वहां पे क्या है, x इज स्मॉलर देन 1, राइट. यहाँ पे क्या है, इट कैन बी स्मॉलर देन इक्वल टू 1. ओके, जब हमको कन्वर्जन इन टर्म्स ऑफ साइन चाहिए तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इन टर्म्स ऑफ साइन के लिए, एंड विद दैट वैल्यू भी चेक करना है हमको. स्मॉलर देन भी हो सकता है, स्मॉलर देन 1 भी हो सकता है, एंड 1 भी हो सकता है. सो वी कैन यूज व्हेन वी वांट द टर्म इन टर्म्स ऑफ साइन. ओके, देन सेकंड, अभी tan इनवर्स x टू tan inverse x, same formula, cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square, where x is greater than 0, greater than equal to 0. ओके, यहाँ पे बस देखिए ये दोनों चेंज हो रहे हैं, कंडीशन चेंज, आपका पूरा फॉर्मूला यहां से चेंज हो रहा है ना. सो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन कंडीशन. हमको इसलिए कंडीशन जानना, जो ग्राफ जानना है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट था. एक फॉर्मूला का आप देखिए, एक कंडीशन है, एक रेंज है ना, इसलिए ग्राफ जानना इन ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ 6, साइन इनवर्स साइन थीटा. First, sin inverse sin theta is equal to थीटा है guys, theta, and sin inverse, sorry, sin into sin inverse x is equal to x, या फिर you can say theta भी ले सकते हो. साइन साइन कैंसिल होगा ना, कैंसिल कैसे, एक साइन है दूसरा इनवर्स है. साइन इंटू साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा. वो तो होगा आपका फॉर्मूला, वो ये 1 अपॉन साइन हो जाएगा, फिर उसका होगा. बट दिस इज अ प्रॉपर्टी जहां पे आपके पास कंडीशन भी दिया है, दैट इज फर्स्ट वाले का कंडीशन क्या है, दैट इज -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, greater than equal to 1, sorry, smaller than equal to, smaller is equal to, and second -π/2 is smaller than equal to x and smaller than equal to π/2. okay, यहाँ पे x ही होगा, सॉरी, थीटा. x एंड थीटा में डिफरेंस कहाँ पे आया, दिस वन इज द
π/2 क्या है वहां पे? डोमेन ना। साइन थीटा का जो ग्राफ हमने देखा था वहां पे -π/2 क्या रहता है उसका? डोमेन या रेंज? रेंज। रेंज। एंड दिस वन इज द डोमेन। ओके, तो डोमेन जब -1 to 1 रहेगा तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा विल बी थीटा। जब रेंज हमारा -π to π रहेगा, ये साइन इनवर्स साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स विल बी एक्स। डायरेक्ट कन्वर्ट करने के पहले हमको क्या देखना पड़ेगा? डोमेन एंड रेंज उनका। ओके, यस। सेम राइट डाउन द सेकेंड वन। cos inverse cos theta, cos inverse cos theta is equal to theta, and cos into cos inverse of x is equal to x। बस इधर रेंज क्या आ गया? -1 स्मॉलर देन इक्वल टू x स्मॉलर देन इक्वल टू 1, 0 smaller than equal to theta smaller than equal to pi. Okay, Yes, sir. third, that is tan inverse tan theta. Tan inverse tan theta will be theta, where अब इस और इसके साथ कंडीशन -π/2 -π/2 and smaller than equal to x wait a second, smaller than equal to π/2. यहाँ पे -∞ स्मॉलर देन इक्वल टू x इज इक्वल टू इंफिनिटी। tan का जो ग्राफ रहता है रियल था ना पूरा, हाँ so it will be infinity। okay, and next thing वहां पे कौन सा है? tan into tan inverse x, tan into tan inverse x is equal to x। अभी इसका कंडीशन क्या रहेगा हमारा? -π/2 is smaller than equal to theta is smaller than equal to π/2। ओके, क्लियर हुआ इतना? और भी है? ये हुआ ना, लिखिए ऊपर का। सॉरी, fourth, write down fourth one। cot inverse cot theta, cot inverse cot theta is equal to theta, and cot of cot inverse x is equal to x। अब इसके कंडीशंस क्या आएंगे? पाए। बराबर है। हाँ फिर कोसेक या सेक, कोसेक इनवर्स cosec theta is equal to theta, and cosec into cosec inverse x is equal to x। कंडीशन क्या आएगा उसका? कहाँ गए? हेलो हेलो। Yes, sir. हाँ,
अभी इसका डोमेन क्या था? डोमेन एंड रेंज बताओ जल्दी। कोसेक का डोमेन क्या था? R R minus minus 1, 1. इनवर्स। हाँ ओके। R minus -1 smaller than or equal to x and okay. R minus -1 to 1 and range आएगा -π/2 to π/2 -0। सेम रहेगा। हाँ सेम रहेगा। कोसेक एंड सेक का यही थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। बाकी सबका कैसे हम लोग एक लिमिट दे रहे हैं ना उनको। कोसेक एंड सेक ये दो ही वैल्यू है जिनके डोमेन एंड रेंज सेम एज ग्राफ रहेगा। ओके। सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा इज इक्वल टू थीटा एंड सेक इनवर्स ऑफ थीटा इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। सेम अभी यहाँ पे हमको क्या करना है? ग्राफ वाला यूज करना है। चेक सेक का क्या था इनवर्स? R minus -1, 1 R minus -1, 1 and this one 0 to pi ना? हाँ 0 to pi minus π/2। okay, domain and range only for sec and cosec same as graph। बाकी सबका एक रेंज रहेगा वहां पे। ओके क्लियर है इतना? Yes. हाँ ओके राइट डाउन नेक्स्ट वन। 7th वन ये 6 था ना? हाँ अभी 7th लिखना है। लिखो ये हो गया सबका लिख के? हाँ सर। First 3 sin inverse x 3 sin inverse x is equal to sin inverse 3x minus 4x cube। सुना सुना लग रहा है? 3 sin 3x is equal to 3 sin x minus 4 और sin x। sin x cube। याद आया? हाँ हाँ अब इसका कंडीशन क्या आएगा इनका? -1/2 smaller than equal to x smaller than equal to 1/2। ओके। सेकंड 3 cos inverse x cos inverse 4x cube minus 3x। 3x। अभी इनका कंडीशन क्या आएगा? 1/2 to 1 only if 1/2 smaller than equal to x is smaller than equal to 1। okay 3 tan inverse x is equal to tan inverse। tan का फॉर्मूला क्या था? 3x minus x cube upon 1 minus 3x cube and condition will be 1/√3 minus 1/√3 smaller than equal to x
smaller than equal to 1/√3. ओके, और एक लास्ट एडिशनल ले लो, 8th वाला, tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z. Tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z is equal to tan inverse x plus y plus z, x plus y plus z minus x y z YZ upon 1 minus xy minus y minus, sorry, 1 minus xy minus yz minus xz. ये फाइनल प्रॉपर्टी. ओके, tan inverse x plus y plus z minus product of all upon 1 minus xy minus yz minus zx या फिर xz बोल सकते. ओके, क्लियर? यस. Yes sir. दिख लिया सबने ये? हाँ. ये अभी पढ़ना है आप लोगों को. You have to learn all this formula. ओके, मतलब जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा, उतना आप थोड़ा आपको लर्न हो जाएगा. ओके, Yes sir. तभी तो थोड़े से सम्स भी ले लेते, है ना? लाइक बेसिक सम्स लेंगे, बेसिक सम्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स चालू करेंगे, देन धीरे धीरे थोड़ा लेवल इंक्रीज करते जाएंगे. Write down. Find principal value of sin inverse -1/2. तो फर्स्टली हमको क्या करना है, इसको अज्यूम करना है लाइक sin इनवर्स -1 -1/2 is equal to y. Okay, that is -1/2 is equal to sin y. Okay, अभी -1/2 कब रहता है ऑन आवर टेबल? जो रेडियन वाला टेबल था ना, माइनस साइन 5/6, याद आया? हाँ. 5/6 मतलब कितना हुआ? 30 ना? 30. हाँ. इज इक्वल टू साइन y. अभी अकॉर्डिंग टू दिस माइनस ऑफ साइन थीटा कैन बी रिटन एज साइन माइनस थीटा, है ना? हाँ. कर सकते हैं, साइन साइन सेम हो गए. देयरफॉर वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -5/6. कर सकते हैं ना? हाँ. -5/6 आया. साइन साइन कैंसल नहीं हुए, साइन साइन कैंसल नहीं हुए. वो क्या हमने क्या किया, उनका बस
वैल्यूज फाइंड किया है, इनको इक्वेट किया है, y एंड -π/6 को हमने इक्वेट किया है। साइन एंड साइन कैंसिल नहीं होते, करना मत ऐसा। ओके, नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है, हमको चेक करना है ना कि हमारे रेंज में आता है कि नहीं है। साइन एक्स का रेंज क्या क्या रहता है, -π/2 to π/2। ओके, -90 to 90 के बीच में आता ही है -π/6। हाँ। ओके, तो है ये हमारा आंसर राइट है। ये रेंज हमको क्यों यूज करना है, इसको क्रॉस चेक करने के लिए। अगर ये वैल्यू ऑफ y और -π/2 to π/2 के बाहर निकल आता तो हमको क्या करना पड़ता, वापस समवेयर हमको कुछ चेंजेस करने होते। और यू कैन ऑल जेई के टाइम में, जेई के एग्जाम में अगर ऐसा आया तो नन ऑफ दिस वाला ऑप्शन आ जाता है ना। हाँ। तो एक और आप लोग करो, तो ट्राई करो। tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3। सर 60 आया, -60। -60 मतलब हाँ। -π/3 ना वो। हाँ, हाँ। π/3। -π/3। तो क्या क्या हमने पहले सेम अजम्पशन, tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू y, -√3 इज इक्वल टू tan y, -√3 का वैल्यू क्या रहता है, -tan π/3 इज इक्वल टू tan y, tan -π/3 इज इक्वल टू tan y, y therefore y is equal to -π/3। नेक्स्ट, tan x का रेंज कितना है, -π/2 to π/2। -π/2 to π/2 उस रेंज में है, चेक किया। हाँ। हाँ। एंड करेक्ट। ओके, Yes. और एक सम करो, देखो tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स 1/2। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स 1/2। कैसे करोगे सॉल्व, पार्ट बाय पार्ट हो जाएगा ना। पहले tan इनवर्स 1, देन cos इनवर्स 1, देन sin इनवर्स 1, एक एक करके कर लो, देन तीनों को एक साथ इक्वेट कर दो, आंसर मिल जाएगा। हर बार जब हर एक का सॉल्व कर रहे हो, लाइक tan इनवर्स 1 जब सॉल्व करोगे उसको चेक करना, हर एक को। cos इनवर्स -1/2 को भी चेक करना है, sin इनवर्स 1/2 को भी चेक करना है।
tan inverse 1 is equal to y, cos inverse minus 1 by 2 is equal to y1, sin inverse 1 upon 2 is equal to y2. सर हाँ लास्ट न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी ना? हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, पाई के टर्म में रहेगा, रेडियन के टर्म में। हाँ ठीक है, आया कितना आया? पाई बाय 4 tan पाई हाँ tan 45 डिग्री, मतलब tan 5/4 आया। -5/4 आएगा ना? दोनों रॉन्ग है। सर फर्स्ट tan का वैल्यू क्या आया? y का वैल्यू क्या आया यहाँ पे आपका? y इज इक्वल टू -5/4 -5/4 प्लस पाई/4, प्लस 5/4 रहेगा, क्योंकि +1 है ना ब्रैकेट में। +1 है यहाँ पे। देन cos -1/2 का वैल्यू क्या है आपका? पाई/3 -पाई/3 बट यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या दिया है इन्होंने? -cos π/3, -cos π/3 के वहां पे आपको एक और चीज यूज करना था। हाँ, पाई माइनस कॉस -cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई माइनस थीटा। करो, वो यूज करो, y1 का वैल्यू फाइंड करो वापस। आर्यन, आर्यन समझ में आ रहा है? नहीं सर, वो पहले का वीडियो भेजो, कल था उसका। हाँ हाँ, वो भेज देता हूँ। अपार्ट फ्रॉम वो, ये वाले समझ में आ रहे हैं क्या कैसे सॉल्व हो रहे हैं? नहीं सर, मैं लिखते जा रहा हूँ बस, पहले कल का वो दिखा। ओके ओके, ठीक है। आंसर होंगी 2π/3 2π/3, ओके। y1 is equal to 2π/3 एंड ये sin y2 is equal to 30, मतलब π/6 π/6। एक मिनट, माइनस साइन इनवर्स -1/2, तो -π/6। अभी इसको इक्वेट करो, तीनों को एक साथ पुट करो, दैट इज π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6 इज इक्वल टू कितना आएगा? एलसीएम निकालो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 3π/12 प्लस 8π/12 9π/12 आएगा। 9π/12 वो और भी होगा ना, उसको और भी कर सकते हैं ना? हाँ, 3π/4 3π/4 then 3π plus 8π
माइनस 2 पाई अपॉन 2, 3 + 8 11 11 minus 2 9 पाई 9 पाई/12 3 and 4, so answer will be 3 पाई/4. ओके, अब ये कैसे यूज करना आपको समझ में आया? लाइक दिस मेथड, एक एक वैल्यू जब वो लोग देंगे आपको क्रॉस चेक भी करना है रेंज में है कि नहीं. 5/4 का आपने बाकी के क्रॉस चेक किए थे? हाँ. ओके, और एक सम ले लो. अभी हम लोग करेंगे थोड़ा LHS = RHS वाला. Write down 3 sin inverse x. 3 sin inverse x is equal to sin inverse 3x minus 4x cube. देखा देखा तो लग रहा है? हाँ. Where x belongs to -1/2 to 1/2. कंडीशन भी दे दिया, मतलब क्वेश्चन एप्लीकेबल है, कर सकते हैं हम लोग सॉल्व आगे कंडीशन देखने के बाद, है ना? हाँ. यहाँ पे साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं, where value of x is equal to sin y. Value of x can be written as sin y. हाँ. ओके, तो RHS को सॉल्व करेंगे. RHS इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 sin y minus 4 sin cube y, है ना? तो इसका वैल्यू क्या आएगा हमारे पास? साइन इनवर्स साइन 3 थीटा ना, सिंस साइन हाँ. 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा 3 sin माइनस minus 4 sin cube theta. थीटा. ओके, यहाँ पे हमारा थीटा क्या है? थीटा इज y, है ना? एंड साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या था? थीटा था ना? प्रॉपर्टी देखिए पहला वाला, प्रॉपर्टी नंबर 4th का फर्स्ट, तो वो क्या था? Y. थीटा दैट इज 3y हाँ. 3y. एंड 3. अभी y का वैल्यू क्या है हमारे पास? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स Sin inverse x. is equal to LHS. Got that? Simple सा LHS RHS proof. कितना समझा है सबको? सर मुझे नहीं समझा. ओके, कहाँ तक नहीं समझा? पूरा ही नहीं समझा या कहीं पे? RHS का नहीं सर. समझा. हाँ, सर वो sin 3y कैसे लिया, मतलब 3 कैसे लिया आपने? ये 3y नहीं y हाँ वही 3 कैसे आया उधर? वो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू है ना, मतलब दिस वन होल इज हाँ थीटा, समझा राइट? समझा हाँ, समझा. तो ये देखिए साइन इनवर्स किधर गया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x का वैल्यू हमने यहाँ पे क्या फाइंड किया? x इज इक्वल टू साइन y. अज्यूम किया हमने पहले स्टार्टिंग में साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y.
जैसे हम ये सम्स में कर रहे थे ना, tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू y, फिर 1 इज इक्वल टू tan x tan y कर रहे थे, ऐसे सेम sin इनवर्स x इज इक्वल टू y, देन x इज इक्वल टू sin y, x का वैल्यू क्या आ गया, sin y फाइंड किया। हाँ जहाँ पे x थे वहां पे हमने क्या क्या पुट किया, sin का वैल्यू पुट किया, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, फॉर्मूला क्या है ना हमारे पास, इसका वैल्यू क्या था, sin 3 थीटा, वही sin 3 थीटा हमने यहाँ पे पुट किया, लाइक sin 3y हो गया वो। एंड प्रॉपर्टी 4 में हमने क्या पढ़ा था, sin इनवर्स ऑफ sin थीटा विल बी थीटा, sin इनवर्स इनटू sin थीटा इज इक्वल टू थीटा, 3y मिल गया हमको वहां से, ये थीटा का वैल्यू, समझ रहे हैं? हाँ हाँ वही थीटा, अभी y का वैल्यू मिल गया, 3y मिला, सेम y का वैल्यू वापिस रिटर्न यहाँ पे, y का वैल्यू क्या था, sin इनवर्स x एंड 3 sin इनवर्स x। ओके, सबका क्लियर है? आर्यन आपको मैं वीडियो सेंड कर दूंगा थोड़ी देर में, आप वो देख लेना। ओके, वो देखने के बाद बाकी का आज जितना हुआ वो वापिस रिवाइज करो, फिर डाउट आए तो मुझे कॉल करो या फिर मुझे टेक्स्ट कर दो, नो प्रॉब्लम। ओके, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में पूछा तो भी चलेगा, लिख के रखो कहाँ कहाँ पे क्या डाउट है। ओके ओके, तो हमने कौन से किए, प्रॉपर्टीज किए आज, एंड ग्राफ कंप्लीट हुआ। ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ एंड प्रॉपर्टी, और जितना हुआ है ये पूरा रिवाइज करो। आज के लिए यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, आप यहाँ इतना पूरा रिवाइज करो पहले। ओके, आज रिवाइज करो, कल मैं आपको इसके ऊपर और क्वेश्चंस भेजूँ, वो सॉल्व करके मुझे भेजो। एंड जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उससे से और 5 क्वेश्चंस मैं आपको भेजने वाला हूँ, ट्रिग्नोमेट्री 1 एंड 2 के बेस पे और 5 क्वेश्चन भेजूंगा, वो भी होमवर्क ऐसे करके देना है। ओके ओके सर। ओके, बाकी किसी को कोई डाउट नहीं है ना, करांगी? नो सर। ओके गुड।